નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સરસ મજાનો પાઠ જોઈશું જેનું નામ છે આલ્બમ, જેના લેખક છે સુદર્શન। એમનો जन्म થયો તો सन 1896 और निधन हुआ था 1976। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब में सियालकोट नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1900 का निर्माण हुआ। सुदर्शन, सुमन, पारस, पनघट के इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच को आर्थिक व्यवहार हुआ, उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया इसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है, इसी समय मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खत निकल आता जिससे सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बरछट चल जाती थी और वे कुछ कर न पाते थे। इस तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न कर सकें। उन्होंने इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया। इस बात से भी इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हैं। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते सो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़े ही कि था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिलों को ऐसा कष्ट न होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते, परंतु भल मनुष्य के सामने आंख नहीं उठती। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहाँ उनके अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी। पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगाने देते थे। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेचते थे। इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक हाथ निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए तो जरा देखिए इनमें कैसे चित्र है। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पुलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूँ धक्के न खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें सबको अलग छांट लें। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके हैं तो मुझे कहलवा दें, आप क्या करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हम एल्बम पाठ का दूसरा भाग दूसरे लेक्चर में देखेंगे। आप यहीं तक जितना हमने चलाया है उतना आप पढ़िए और लेखक परिचय भी पढ़ लीजिए।